जी हां दोस्तों, बीजेपी में फिर लगी ताबड़तोड़ इस्तीफे की झड़ी। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब निकाय चुनाव से पहले 20 बीजेपी नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें किसान एकता जिंदाबाद। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब निकाय चुनाव से पहले 20 बीजेपी नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। किसानों का गुस्सा झेलना पड़ा। दरअसल आपको बता दें, पंजाब में 14 फरवरी को निकाय चुनाव होना है। कृषि कानून के मुद्दे को लेकर पंजाब पूरी तरह से गर्म है। साथ ही वही एनडीए में भी फूट पड़ चुकी है। कृषि कानून को लेकर बीजेपी और अकाली दल के 20 सालों से चल रहा गठबंधन भी टूट चुका है। हालांकि पहले भी बीजेपी अकाली दल के छोटे भाई होने के नाते ही चुनाव लड़ती थी। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब भाजपा को भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतने ही नहीं कि स्थानीय नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। कई भाजपा नेताओं की माने तो प्रचार के दौरान प्रदर्शनकारी उनका पीछा भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पंजाब के निकाय चुनाव में भाजपा को स्थानीय लोगों के गुस्से भयंकर सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि भाजपा निकाय चुनाव में 2/3 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं ढूंढ पाई है। इतना ही नहीं कि करीब 20 से ज्यादा नेताओं ने सिर्फ जनवरी में पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में भाजपा के बड़े सिख चेहरे मलविंदर सिंह कंग का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, भाजपा के नेता ये भी कर रहे हैं कि उन्हें आंदोलनकारियों के सामने जाने में भी डर लगता है और किसान उनका पीछा भी करते हैं। इसके अलावा कई नेताओं ने अपनी गाड़ियों से भाजपा का झंडा भी उतार दिया है। यहाँ तक कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पंजाब में भाजपा के द्वारा आयोजित किए गए तिरंगा यात्रा को भी टाल दिया गया है। आपको बता दें, भाजपा के बड़े नेताओं को अक्टूबर के महीने से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई नेताओं को सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, भाजपा के बड़े सिख चेहरे हरजीत सिंह गोरबल द्वारा किसानों को अबरन नक्सल जाने के भी लोग काफी नाराज चल रहे हैं। कई लोगों ने तो उनकी निकाय चुनाव लड़ने तक की चुनौती दे रखी है। आपको बताता हूँ कि किसान आंदोलन के बीच हरजीत ग्रोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली भी गए थे। इस दौरान उनके साथ ही भाजपा नेता सुरजीत जियानी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद सुरजीत जियानी ने किसान आंदोलन को बगैर नेता के चल रहा आंदोलन बताया। दरअसल आपको बता दें, 14 फरवरी को 8 नगर निगमों के 200 दरअसल आपको बता दें 14 फरवरी को 8 नगर निगमों की 2300 सीटों पर होने वाले निकाय चुनाव और 109 नगर पंचायतों में होने वाले चुनाव में नए कृषि कानून को लेकर भाजपा के खिलाफ गुस्से का पहला प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। लंबे समय से भाजपा के सहयोगी रहे अकाली दल की इन कानूनों के विरोध करने के बावजूद भी कई लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को भी लोगों की नाराजगी का हल्का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी खबर में, देश में भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे, एमएसपी पर कानून जरूरी, राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर कानून बनाने और नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग दोहराई है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने यह टिप्पणी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन के तुरंत बाद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा। भूख जितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विमान टिकटों उन्होंने कहा कि जिस तरह से विमानों के टिकटों की कीमत दिन में 3 बार 4 बार बदलती है, उस तरीके से फसल कीमत तय नहीं की जा सकती। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक नया समुदाय उभरा है जो प्रदर्शनों में लिप्त है। इस पर टिप्पणी करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार ये किसान समुदाय है जो उभरा है और लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ये रेखांकित किया है कि एमएसपी को लेकर कोई कानून
नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारी कम कीमत पर उनकी उपज खरीदकर उन्हें लूटते हैं। आपको बता दें, उन्होंने किसानों के जारी आंदोलन की जाति और धर्म के आधार पर बांटने के प्रयासों की भी निंदा की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इस अभियान को पहले पंजाब के मुद्दे के रूप में दर्शाया गया, उसके बाद सिख और फिर जाट मुद्दे के रूप में इसे पेश किया गया। इस देश के किसान एकजुट है, कोई भी किसान बड़ा या छोटा नहीं है, ये अभियान सभी किसान का है। इससे पहले राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी और एमएसपी है, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों को रास्ता राशन मिलना जारी रहेगा, मीडिया को अद्यतनीकरण किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अन्य किसान नेता अभिमन्यु कोहड़ा ने कहा कि सरकार ये बात सैकड़ों बार कह चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा, यदि सरकार दावा कर रही है कि एमएसपी जारी रहेगा तो हमारी उपज के लिए वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी क्यों नहीं देते। किसान संघों को प्रधानमंत्री द्वारा वार्ता का आमंत्रण देने के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान संघ सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये औपचारिक रास्ता होने से नहीं चाहिए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उचित वार्ता के जरिए कोई भी मुद्दा सुलझाया जा सकता है। वार्ता बहाल करने के लिए हम सौद्योगिक रूप से तैयार है। भारतीय किसान यूनियन एकता ओगरा पंजाब के महासचिव सुखदेव सिंह ने ये जानने की कोशिश की है कि सरकार फसलों के लिए एमएसपी पर कानून की गारंटी क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले रविवार को हरियाणा के भिवानी जिले के कितलाना में आयोजित कृषक रैली को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि कानून वापसी नहीं होने पर अनाज तिजोरियों में रखने वाला सामान बन जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान आयोजित किसान रैली में किसानों के संगठित रहने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने और ज्यादा सचेत रखने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा कुछ नेताओं ने उन्हें सिंह एवं गौर सिख बांटने की कोशिश की है। बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में। अभय चौटाला ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले किसान आंदोलन को लेकर उनकी नीयत में खोट है। दरअसल आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर इनोला के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत में खोट है, इसलिए वो आंदोलन को लंबे समय तक ले जाकर तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में किसानों की जगह रहने की जरूरत है और डटकर विरोध कर रहे कृषि कानूनों को रद्द करने में देर लग सकती है, लेकिन किसानों की जीत तय है, जरूरी है। आपको बता दें कि अभय चौटाला का सोमवार को गांव मकड़ाना में किसानों व ग्रामीण द्वारा आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया और इसी के बाद ग्रामीण ने अभय चौटाला को श्रीम भागवती गीत देते हुए उन्हें किसानों की हितैषी बताया। वहां चौटाला ने कहा कि कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी ने किसानों की पगड़ी को नीचे करने का कार्य किया है। कृषि कानून लागू होने पर किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व में कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस ने सरकार की बी टीम के रूप में विरोध करने के बजाय बायकॉट करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भाजपा के लिए एजेंट बनकर कार्य करते रहेंगे। हरियाणा सरकार नहीं करेगी। चौटाला ने दादरी से निर्दलीय विधायक को भी नसीहत देते हुए कहा कि अगर वो किसानों की हितैषी में है तो विधायक पद से इस्तीफा देकर मैदान में उतरे। कहा कि कृषि कानून के खिलाफ इनोला का प्रत्येक वर्कर किसान के साथ डटा है और लड़ाई की जीत तक साथ खड़ा रहेगा। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने पर गांव मकड़ाना में अभय सिंह चौटाला का सम्मान किया गया। किसान संगठनों का विभिन्न खापों के पदाधिकारियों ने अभय चौटाले की पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान नव वाइस चेयरमैन बबलू शिवड़ा ने अभय चौटाला को हल भेंट किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खबरें? उम्मीद करता हूँ आपको ये खबरें पसंद आई होगी। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट खबर की वीडियो आप तक पहुँचती रहे।